देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 लिया है मैंने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें अलग अलग चीजों का क्या ट्रीटमेंट होगा वो दे रहा है ये। तो थोड़ा जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं ये उसका थोड़ा सा ये अलग है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में क्या ट्रीट करेंगे, क्या कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका वो दे रहा है इसमें। तो आप देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2022 started with the debit balance as per cash book. State whether the following transactions will be shown in the bank BRS by adding a date. ये कह रहा है कि बैलेंस कुछ नहीं है, आप जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप बताइए कि ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे, सिंपल ये है। और किस में प्लस माइनस होंगे आते हैं। पहला इनका है, देखिए मैं डाल देता हूं इसमें, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड। तो बैंक जब डेबिट करेगा तो वो माइनस करेगा। अब ध्यान दीजिए, बैंक का डेबिट माइनस होता है और बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, जबकि कैश बुक में क्या होता है, डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। बैंक क्या है, बैंक पैसे का ओनर नहीं है, वो क्या है, कीपर है। मनी जो है वो बैंक का नहीं होता, बैंक के अंदर का पैसा ये अकाउंट होल्डर्स का पैसा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। The bank had wrongly debited the account by 25,000 on 1st March 2022 and reversed the on 3rd April 2022। देखो, बैंक ने गलती से 25,000 माइनस कर दिया, गलती से बाई मिस्टेक किसी और के अकाउंट में करना रहा होगा और इस अकाउंट में हो गया। तो गलती से 25,000 उन्होंने माइनस कर दिया और वो रियलाइज हुआ उनको बाद में जाकर के, उसका करेक्शन किया बैंक ने 3rd अप्रैल 2022 को। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए कि गलती करी मार्च में और करेक्शन कर रहे हैं अप्रैल में। क्लोजिंग होगी 31 मार्च तक, महीने की क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च तक। तो आपने जब गलती की मार्च में और मार्च में ही गलती को करेक्ट नहीं किया, करेक्शन नहीं किया, वो करेक्शन किया अप्रैल में, तो अगर मार्च में ही या करेंट मंथ में करेक्शन नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ है। हमारे लिए वो क्या है कि करेक्शन नहीं हुआ है। तो अब वहां चूंकि माइनस हुआ है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, क्योंकि बैलेंस में डिफरेंस हो जाएगा, डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, उनको लगता है क्या लिखें। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे रॉन्ग डेबिट बाय। तो इससे क्या होता है कि क्लियर भी हो गया कि ये रॉन्ग डेबिट है, ये क्लियर भी हो जाएगा कि क्या है, रॉन्ग डेबिट है। ये लगे 25,000। तो दोनों बात पता चल गया कि डेबिट भी है और रॉन्ग भी है, मतलब आगे चल के करेक्ट होगा ये, ठीक है जी। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया आपका 7-8 है। दूसरे पे आते हैं, कर्सर कहाँ चला था, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक क्या होता है, प्लस साइड होता है, डेबिट साइड होता है, और ये ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। कोई भी चीज है, अंडरकास्ट है, जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो गया। 200 कम होना चाहिए और 400 कम है। तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो कह रहा है कि रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब रिसीप्ट मतलब डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 100। 100 ज्यादा हो गया तो उधर कर दो, माइनस कर दो, क्या करना है, यहाँ डाल देंगे उसको माइनस में। यहाँ लिख देंगे ओवरकास्टिंग ऑफ, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, राइट। 100 रुपया का ओवरकास्टिंग था डेबिट साइड, अब उसको माइनस कर दो साइड, तो वो माइनस हो जाएगा और बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब आइए इसमें थर्ड में, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000। देखिए भी आ गया। अब कह रहा है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अब यहाँ लिख देंगे ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड,
ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ सीबी, कैश बुक लिख दो, कोई बात। पेमेंट्स ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड का ओवर कास्टिंग क्या हुआ? राइट हैंड साइड, माइनस साइड, क्रेडिट साइड। तो ज्यादा जहां से पैसे निकलते हैं, तो कह रहा है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवर कास्ट बाय 1000, 1000 ज्यादा माइनस हो गया। ओवर कास्ट मतलब ज्यादा हो जाना, और पेमेंट साइड है तो पेमेंट साइड का ज्यादा हो जाना बाई 1000, मतलब 1000 ज्यादा माइनस हो गया है, ज्यादा पेमेंट दिखा रहा है। तो वापस कर दो, कैंसिल कर दो, 1000 प्लस कर दो, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आ जाएगा दिस साइड। रिवर्स कर देते हैं, माइनस ज्यादा है तो प्लस कर दो, प्लस ज्यादा है तो माइनस कर दो, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें इतना नहीं है दिमाग लगाने वाला। अब आते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हो गया। रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 1000। अब कैश बुक का जो डेबिट साइड है, रिसीव्ड साइड है, वो अंडर कास्ट है। अंडर कास्टिंग ऑफ रिसीव्ड साइड या डेबिट साइड लिख दे रहे हैं पहले, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड या रिसीव्ड साइड, डेबिट लिख दे रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हो जाएगा आपका शार्ट है, मतलब जो प्लस साइड है, जितना होना चाहिए उससे कम है कर दो, उसमें क्या है। तो पेमेंट्स सॉरी रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 1000, अंडर कास्ट है 1000 डाल दीजिए, क्या करना है। अब आइए इसमें, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 10,000, पेमेंट साइड ऑफ ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, वही हम रिपीट करते हैं, सब लोग वही लिख लेना, कोई नहीं। ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का ओवर कास्टिंग हो गया, मतलब पेमेंट साइड का। तो पेमेंट साइड में जितना होना चाहिए वो क्या हुआ? ओवर कास्टिंग, ज्यादा हो गया। पेमेंट साइड जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई है। क्या कर रहा है? रिसीव पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, सॉरी अंडर कास्ट, सॉरी 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 गलती हो जाती है, अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 10,000, अंडर कास्ट है, इसको ओवर कास्ट नहीं हटा दूंगा, इट इज अंडर कास्ट, मैंने ओवर कास्ट लिख दिया, गलती हो जाती है भाई, ये हो जाता है मिस्टेक, सीरियस, ये लिखना है, सॉरी अंडर कास्ट, कई सारा वही वाला है ना, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, जितना पेमेंट होना चाहिए था उससे कम हुआ है तो और कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 10,000, तो 10,000 और माइनस कर दो, लीजिए भाई, अंडर कास्टिंग है और कर दो, ओवर कास्टिंग में माइनस हटा देते हैं, अंडर कास्टिंग में और कर देते हैं। अब आपका आएगा 6 आइटम आएगा, चेक फॉर 10,000 इशूड, चेक ऑफ 10,000 was issued but was not recorded in the कैश बुक। कहने का मतलब है चेक तो किसी को दे दिया और अकाउंटेंट ने अकाउंट करना, वो अकाउंटेंट भूल गया, किसी को पेमेंट तो करा उसने लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। तो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, इसमें कर देंगे चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, कितना? चेक 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो माइनस हो जाएगा। चेक इशू आप कर रहे हैं, पेमेंट तो आ नहीं रही ना, पेमेंट जा रही है,
यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक से माइनस हो गया, पासबुक से माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एक और लास्ट है, कहाँ चला जाता है पे, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 5000। फिर आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। पहले आप 4-5 साल पहले आपके कोर्स में पूरा चैप्टर ही था बिल ऑफ एक्सचेंज पर, तो बच्चों को वो समझ में आया था कि वो क्या है। अब इन्होंने क्वेश्चंस में तो डाल रखा है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज को सिलेबस से हटा दिया कोर्स से। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 5000 वाज डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। Bill of exchange of 5000 was deposited for collection, which was not recorded in the cash book. Bank had collected the bill and had credited the amount. ये देखिए बात कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, एक बायर का होता है, एक सेलर के लिए होता है। बायर उसको, सेलर उसको प्रिपेयर करता है, बायर साइन करता है। आपकी बार ये जो कह रहा है ना कि डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, इसका मतलब है कि इन्होंने बैंक में भेज दिया उसको। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 5000 वाज डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक हैड कलेक्टेड द बिल एंड क्रेडिटेड। तो 5000 का इन्होंने बिल, इनका कोई कस्टमर होगा उससे साइन करा हुआ लिया था, उसको बैंक में जमा किया और ड्यू डेट पर जो है वो बैंक ने लेकर के इनके अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया इसमें। तो इनके अकाउंट में कुल मिला के पैसा बैंक में आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखा है ना कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो प्लस कर दीजिए, क्या करना है, काम खत्म। बैंक में पैसे आ गए तो यहाँ भी आ जाएंगे। क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्टेड, लिख दो बिल ऑफ, चलो पूरा लिख देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्टेड 5000। ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई, 4 इधर हैं, 3 इधर, 7 एंट्रीज हैं। तो आइए अब इसको क्लोज करते हैं पहले तो। अब देखो ऐड कर लेते हैं पहले, उधर माइनस साइड में 25,000 है, देखिए। चलो तो 25,000 और 10-10 20,000, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45,100। देखो माइनस साइड में है 45,100 है, 10-10 20 और 25 45, देखो 45,100, 45,100, 5,000 6,000 7,000 माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस आ जाएगा 5 बार कैंसिल, 40 हो गया, 2 38,100 बैलेंस होगा, 38,100। 5 2 7 5 कैंसिल हो गया, 2 हो गया 38। इसका आ रहा है, इसमें दिया नहीं है, तो इसमें खाली प्लस माइनस दिया हुआ है, कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें वो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा, ये पर्टिकुलरली उसी को डील कर रहा है, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग को, ताकि अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग पर क्लियर हो जाए। मैंने भी कोशिश की है क्लियर हो जाए। अंडर कास्टिंग का मतलब हुआ जितना होना चाहिए उससे कम है, ओवर कास्टिंग का मतलब है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा हो गया है तो माइनस कर दीजिए, अंडर कास्टिंग है तो उसको और कर दीजिए। मतलब प्लस साइड अगर अंडर कास्ट है तो और प्लस कर दीजिए, ध्यान दीजिए, प्लस साइड अंडर कास्ट है तो और प्लस होगा, माइनस साइड अंडर कास्ट है तो और माइनस होगा, प्लस नहीं हो जाएगा। बच्चे गलती ही करते हैं जब माइनस साइड हो जाता है, ठीक है। तो अंडर कास्टिंग का मतलब है कि और माइनस होगा, जितना होना चाहिए तो उतना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।